अच्छा इमेजिन करो कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा, एंड उसको बचपन से पता है, मान लो आर्यन नाम है उसका, उसको बचपन से मूवीज दिखाई जा रही है, उसको बचपन से बॉलीवुड के सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक लड़का और लड़की का बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, वो है प्यार का, रोमांस का, सेक्स का, ठीक है। एंड वो बड़ा होता है, और बात ऐसी है कि हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं जहां पर लड़का लड़की बात नहीं कर सकते, सोसाइटी में ऐसा अनसेड रूल है, ठीक है। एंड वो बड़ा हो रहा है बच्चा, वो बॉलीवुड की म्यूजिक सुन रहा है, बॉलीवुड की मूवीज देख रहा है, स्टोरीज देख रहा है, पॉर्न देख रहा है, एंड एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। वो बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई है। अब वो क्या करेगा, तुम्हें क्या लगता है? बातें करेगा, राइट? सेम लड़कियां भी बातें करेंगी, रिलेशनशिप में जाएंगी और अपनी बॉडी काउंट को बढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ये नॉर्मल है, उनके लिए तो बैकग्राउंड में आतिफ असलम का सॉन्ग चल रहा है, राइट? पर क्या एक्चुअल में ये चीज सही है? हम आज इस बात चीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्या बॉडी काउंट एक्चुअल में सही चीज है? सो देखो, बायोलॉजिकली अगर हम लोग समझने जाएं तो बात ऐसी है कि हम ह्यूमंस, जब भी हम लोग सेक्स करते हैं तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड इन शॉर्ट ये सारे लव हार्मोन्स हैं। वुमेन्स में ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है। अब तुम्हें अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि वुमेन्स में जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उससे, उस हार्मोन से अटैचमेंट आता है, ठीक है, सामने वाले पर्सन के रिगार्डिंग अटैचमेंट आता है। अब जब तुम कैजुअल सेक्स में उतरते हो, कैजुअल डेटिंग में उतरते हो, तो मेन को चाहे इतना इम्पैक्ट ना हो, पर वुमेन के साथ क्या होता है कि वो जितना ज्यादा कैजुअल सेक्स में जाती हैं, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन की जो, क्या कहते हैं, रिलीज करने की क्षमता है ब्रेन की, वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि बार बार फ्लड क्यों करा जाए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो, अगर फाइनल उनकी शादी हो भी गई, तब भी वो अपने हस्बैंड के साथ वो कनेक्शन, वो डेप्थ फील नहीं कर सकते रिलेशन में। क्यों? क्योंकि दिमाग रिलीज ही नहीं कर रहा बायोलॉजिकली, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि दिमाग को अभी भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो कि उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। सो ये हो गया बायोलॉजिकली। अभी हम साइकोलॉजिकली बातें करते हैं। अब मान लो अ, तुम ऐसे एक महिला हो, ठीक है, जिसको है ना, क्या कहते हैं, जिसको चाहिए एक्सेप्टेंस सोसाइटी में, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुम डेट करोगी, स्टार्टिंग से डेट करने लगोगी। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड दिखाता है, और लड़के भी ट्राई करते ही रहते हैं, क्योंकि लड़कों भी कभी लगता है कि जिंदगी का एक ही पर्सन है, डेट करेंगे, सेक्स करेंगे, डेट करेंगे, सेक्स करेंगे, और जिंदगी में तुम खुश रहना नहीं है, ठीक है। बात ऐसी है, देखो, कि तुम अगर जब तक खुश नहीं हो खुद अपनी जिंदगी में, तुम कैसे किसी के और की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, किसी और को खुश रख सकते हो, और किसी और के साथ खुश रह सकते हो? तुम अपनी जिंदगी का खालीपन कैसे किसी और के ऊपर थोप कर सोचते हो कि वो भर देगा? कोई नहीं भर सकता, राइट? और ये सिंपल चीज हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन के साथ डेट करते हैं, हमको लगता है कि शायद इसमें कमी है, फिर हम दूसरा डेट करते हैं, फिर तीसरा डेट करते हैं, फिर चौथा डेट करते हैं, और ये एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि देखो, एक सोसाइटी होती है, ठीक है, सोसाइटी के, जब साइंटिस्टों ने बिगेस्ट कॉलैप्स का स्टडी किया, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज थी, ठीक है, उनके कॉलैप्स को जब स्टडी किया गया, तो पता चला कि सब में ना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे कॉलैप्स होने के, लेकिन जो दो सबसे ज्यादा कॉमन पैरामीटर्स थे, वो थे कि मॉरल एंड सेक्सुअल डिसिप्लिन का खत्म हो जाना, और वो सोसाइटी को खत्म कर देता है। एंड अगर तुम देखने जाओ तो वेस्ट सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी हो, हर जगह इस चीजों का अब, मतलब स्टार्टिंग हो ही चुकी है, निशान तो दिखते ही तुम्हें कि मॉरल अब रहे नहीं इंसान में, ठीक है। जैसे डार्क ह्यूमर बढ़ रहा है, जैसे लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, नार्सिसिस्ट होते जा रहे हैं, एंड जो सेक्सुअली, कहते हैं ना, डिसिप्लिन कम हो रहा है। अब सेक्सुअल डिसिप्लिन तुम पूछोगे क्या होता है? सेक्सुअल डिसिप्लिन यानी कि देखो, जैसे कि एंशियंट इंडियन कल्चर में क्या होता था कि जो शादी होती थी, वो इंसान के नॉलेज या फिर कैपेबिलिटीज के बेस ऊपर होती थी। अरेंज मैरिज की पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब इंडिया में अरेंज मैरिज का सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, या फिर हुआ था तो फिर इतना नहीं चलन था जितना तुम्हें याद हो तो, स्वयंवर हुआ करते थे, हमारे पुरानी कथाओं में ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो इंसान की कैपेबिलिटीज के ऊपर है ना, उनके विवाह हुआ करते थे। एंड जिसकी वजह से क्या होता था कि अब जैसे वुमेन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था तब, कि भाई अपने को इससे नीचे नहीं चाहिए, ठीक है, इतना तो कैपेबल होना चाहिए। एंड जिसकी वजह से मैन को अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने ही पड़ते थे, उनको मेहनत करनी ही पड़ती थी, एंड ओवरऑल सोसाइटी ग्रो करती थी उससे। अभी आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि क्योंकि वुमेन को पता है कि भाई सेक्स करने से कुछ उनकी बायोलॉजी के लिए उनको प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा, इन शॉर्ट, ठीक है, इतना रिस्की है नहीं, तो उनके स्टैंडर्ड नीचे जा रहे हैं। अभी देखो, बात ऐसी है
मोस्ट ऑफ द पीपल्स अगली होते हैं, ठीक है। 90% इतने हैंडसम नहीं होते, जनरली ब्लेस्ड नहीं होते, उनके पास इतना इनफ पैसा नहीं होता, इनफ मसल्स नहीं होते, एंड बहुत सारी चीजों में वो लैक करते हैं, ठीक है। 90% ऑफ द मेल। लेकिन जो टॉप 10 होते हैं, जो जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, अगर पैसा होता है उनके पास, ठीक है, पहले से ही मतलब गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो उनके पास ही सारी महिला जाएंगी, ऑब्वियसली बात ऐसी ही है, ठीक है। अभी वो करेंगे अब्यूज उनको, मतलब अभी देखो बात ऐसी है कि वो उनका दिल तोड़ेंगे और फिर वो फिर से ऐसे ही किसी इंसान के पास इनका दिल भी तोड़वाएंगे और वो हो जाएगी बिटर, और वो सारा गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा? 90% ऑफ द मेल के पास। अब सीन ऐसा होगा कि अब उनको मतलब मोटिवेशन नहीं है कि ना लड़की मिली और ना मतलब हेट तो मिल ही रही है, प्यार तो मिला ही नहीं कहीं। सो वो क्यों कमाए, वो क्यों इतनी मेहनत करें? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज को रन कौन करता है? ये 90% ऑफ द पीपल जो इतना अच्छे नहीं दिखते, जो इतना पैसा नहीं कमाते। और मोस्ट ऑफ द रिस्की जॉब्स कौन करता है? ये 90% ऑफ द पीपल्स। मोस्ट ऑफ द टैक्स कौन भरता है? ये 90% ऑफ द पीपल्स। एंड जब यही लोग अनहैप्पी है, जब यही लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, जब यही लोग डिप्रेशन में है, एंशियस हैं, डरे हुए हैं, तो क्या होगा? मतलब चलो अभी तो ये क्या कहते हैं, मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं है, ठीक है, एक साथ क्या कहते हैं बहुत सारी वुमेन के साथ शादी करना। एंड मुझे जहां तक लगता है कि बहुत जल्द होने ही वाला है। तो तुम देख लेना कि बहुत सारे लड़कों को तो लड़की देखने को भी नहीं मिलेगी, मतलब शादी डेट करने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टॉप 10 या फिर 5% पीपल होंगे, उन्हीं से साथ सारी लड़कियां शादी करने को तैयार होंगी। एंड दिस इज अ फैक्ट। तुम जाके टिंडर का एक्सपेरिमेंट जाके देख लो, ठीक है। टिंडर के उसमें भी दिखाया था कि टॉप 80% ऑफ द वुमेन हमेशा टॉप 20% ऑफ द मेल के पीछे ही जाती हैं। एंड दिस इज रियलिटी। और इस तरह से हमारी सोसाइटी कोलैप्स होने के कगार पर है। तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम मेहनत कर सकते हो। तुम जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं जो तुम्हें डिफाइन करता है, अगर तुम मेल हो, ठीक है, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, हालांकि मेल ही मेरे वीडियोस देखते हैं। सो अगर तुम मेल हो तो तुम्हें है ना अपने पैरामीटर्स को पीक पर ले जाना है, यानी तुम्हें अपने फिजिक को पीक पर ले जाना है आज के टाइम ये अपने। अगर मैं तुम्हें नंगा कर दूं, ठीक है, तुम्हारे आसपास के 10 लड़कों को बिठाऊं और 10 को नंगा कर दूं, तो क्या तुम्हारी बॉडी सबसे बेस्ट है? क्या तुम्हारी बॉडी सबसे बेस्ट है, हाँ या ना? अगर हाँ, बेस्ट ब्रो, यू आर गोइंग ग्रेट। अगर नहीं है, बनाओ भाई, क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? बनाओ यार, ठीक है। सेकंड चीज, पैसा कमाओ। आज के टाइम पे देखो देखो केवमेन टाइम से आ रहा है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उसके पास ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, उसके पास उतनी ज्यादा लड़कियां जाएंगी। आज के टाइम पे अगर रिसोर्सेज में चाहिए तो वो आता है पैसे से, और ये फैक्ट है, तुम्हें बेटर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो उल्टा गेम में एंजॉय करना चाहिए कि हाँ, अगर लड़कियों को पैसा चाहिए तो मेरे को पैसा कमाना है, एंड अगर मेरे पास पैसा आ गया तो फिर लड़कियां मेरी, ठीक है। तो ये मेंटालिटी होनी चाहिए, तुम्हें गेम जीतना आना चाहिए। तुम्हें ये नहीं है कि अरे यार पैसे के पीछे लड़कियां पड़ी रहती हैं, तो कमाना भोसड़ी के, तुझे समझ में, तुझे पता है कि लड़कियां पैसे के पीछे पड़ी रहती है और फिर भी तू पैसा नहीं कमा रहा है, तू पड़े मुट्ठी मार रहा है। ये कोई बात नहीं है, राइट? सो पैसा कमाना शुरू करो, एंड बी कॉन्फिडेंट, बातें करना शुरू करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, एक मैच्योर मैन बनो, एक मर्द, ठीक है। एंड अगर तुम औरत हो और तुम ये वीडियो देख रही हो तो अपने स्टैंडर्ड्स हाई करो, ठीक है, इतने कि कोई प्ले बॉय तुम्हें खेल करना चला जाए। एंड या दिस इज इट फॉर द वीडियो। एंड अरे होटल में जाने के लिए कहाँ से जाने का? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है अगली वीडियो में। बाय।